हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज भी हम लोग लॉग ही देखेंगे, उसका तीसरा पार्ट। ठीक है, 2 दिन हम लोग फार्मूला पर ही देखे थे। आज भी 1-2 फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला नहीं कहा जाए, ये प्रॉपर्टी कहा जाए इसको, लेकिन अगर हम उसका डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं तो वही तो फार्मूला होता है। तो हम लोग 1-2 फार्मूला देखेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसी कड़ी में हम लोग ये देखें कि लॉग अगर a के बेस पर a है तो इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, मैं लिख रहा हूं कि इसका आंसर 1 होगा। क्यों होगा, तो लॉग तोड़ कर देखिए तो क्या लिखेंगे, a टू दी पावर 1, तो क्या कुछ दूसरा हो सकता है। a पर अगर 1 पावर हो तो उसको कुछ भी दूसरा लिखा जा सकता है किसी भी हालत में? बिल्कुल नहीं लिखा जा सकता है। तो जब नहीं लिखा जा सकता है तो हम a के बेस पर a का वैल्यू 1 ही होगा, चूँकि लॉग एक्सपोनेंट है। तो जब इस a पर 1 एक्सपोनेंट आएगा तभी उसका वैल्यू ये a हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि कुछ भी बेस हो, अगर उसी का वैल्यू, अगर यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, तो इसका वैल्यू भी 1 होगा। लॉग मान लीजिए कि 1 10 क्यूब है, यहाँ 10 क्यूब है, तो इसका भी वैल्यू 10 क्यूब ही होगा, अरे 1 ही होगा। चूँकि 10 क्यूब पर 1 पावर देंगे तभी 10 क्यूब होगा। यानी यह चीज़ और यह चीज़, यानी यह चीज़ और यह चीज़, यह चीज़ और यह चीज़ समान है, तभी 1 वैल्यू होगा। यानी लॉग, किसी के लॉग का उसी के बेस पर, किसी भी संख्या का लॉग उसी के बेस पर 1 होता है। ठीक है, किसी भी संख्या का लॉग अगर उसका बेस लॉग का वही है तो उसका वैल्यू 1 होता है। आ गई बात समझ में? अब एक दूसरा फॉर्मूला हम लोग लेते हैं। आज के लिए ये दूसरा फॉर्मूला है, यानी कि यदि हम यहाँ लिखें कि e के बेस पर, लॉग e के बेस पर अगर a है तो इसका आंसर a होता है। यानी कि यह चीज़ ख़त्म हो जाता है, सिर्फ a बच जाता है। कहेंगे ऐसे कैसे होगा, ये कोई संख्या है, उसका एक्सपोनेंट है और तब इसका आंसर सिर्फ a हो जाएगा, ऐसे कैसे होगा? तो देखिए कैसे होता है। ज़बरदस्ती तो हम लोग मैथमेटिक्स में आज तक नहीं पढ़े हैं कुछ। जो भी है सब लॉजिक है, सब जो पहले से डिफाइन किया हुआ चीज़ है वही चीज़ मेंशन किया हुआ। कोई नई बात नहीं होती है कि नहीं इसको मानना ही होगा तुमको। ऐसा भी चीज़ है, माने एक्सियम उसको कहते हैं, जिसका कि कोई प्रूफ नहीं दे सकते, उसको यू हैव टू एक्सेप्ट इन द सेम वे। जैसे कोई ईश्वरवादी है, ईश्वर कहता है कि हाँ है, मानता है ईश्वर है, तो वह कोई पूछे कि हमको दिखाओ तो दिखा नहीं सकता है। और कोई अनिश्वरवादी है और वह उसको कहे कि ईश्वर नहीं होता है, तो यह साबित करो, हम मानते हैं कि ईश्वर है, तुम हमको दिखाओ कि ईश्वर है ही नहीं, तो भी वो नहीं कह सकता है कि ईश्वर नहीं है। ठीक है, ये अपनी अपनी मान्यता है। तो कुछ चीज़ है जो मानना है तो मानिए, नहीं मानना है नहीं मानिए, लेकिन मैथमेटिक्स में ऐसी बात नहीं है। जैसे एक्सियम आप क्लास 9 में ही पढ़े हैं, ये तो मेरा क्लास 9 से लेके 12 तक के लिए है, क्योंकि लॉगरिथम किसी भी सिलेबस में नहीं है भी तो ICSE बोर्ड के 9 में है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, और कहीं नहीं पढ़ना है। लेकिन उपयोग CBSE में तो क्लास 11 में होता है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, यानी मोल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो लॉग का बिना होगा ही नहीं। pH कंसेप्ट पढ़ेंगे तो बिना लॉग के होगा ही नहीं। ठीक है,
और फिजिक्स तो जनरल फिजिक्स में थोड़ा बहुत छोड़ करके बाकी सब के सब लॉग ही लॉग है। थोड़ा सा लाइट चैप्टर में नहीं है, बाकी तो सब जगह लॉग की पढ़ाई होती है। ठीक है, और उतना अभी हमको पता भी नहीं है, क्योंकि मैं तो मैथमेटिक्स लगभग 30 साल से पढ़ा रहा हूँ। फिजिक्स केमिस्ट्री से कोई वास्ता नहीं रहा ऑलमोस्ट, अपने बाल बच्चे को पढ़ाने के सिवा, अपने ओन बाल बच्चे को पढ़ाने के सिवा फिजिक्स केमिस्ट्री से मेरा कोई वास्ता नहीं रह गया है। ऐसे मैं एमएससी हूँ, यानी बीएससी मैथ ऑनर्स फिजिक्स केमिस्ट्री मेरा सब्सिडरी है, और स्वाभाविक है कि मैं पुराने कोर्स का स्टूडेंट हूँ, तो एडवांस मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री हम लोग के टाइम में अलग अलग होता था, क्लास 8 में ही। तो क्लास 8 से ही मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और एडवांस मैथ पढ़ता आया हूँ। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ, ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा, कुछ तो होगा जब संख्या है। तो मान लेते e टू दी पावर लॉग e के बेस पर a का वैल्यू, देखिए मैं लॉग लिखने के क्रम में वो थोड़ा सा g के साथ इधर उधर हो जाता है, तो उसको आप कंसीडर कर लीजिए कि LOG ही है। तो इसको मान लेते हैं कि x है थोड़ी देर के लिए। लेट अस सपोज दैट e टू दी पावर लॉग एट द बेस ऑफ e द a इक्वल टू x। अब टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लीजिए। ठीक है, टेकिंग लॉग एट द बेस ऑफ e, या कुछ दूसरा ही लेना है तो दूसरा ही ले लीजिए, मान लीजिए 10 ही लेते हैं। तो एट द बेस ऑफ 10 बोथ साइड्स, क्या होगा, तो लॉग एट द बेस ऑफ 10 ये लिखना होगा e लॉग e के बेस पर a इज इक्वल टू लॉग 10 के बेस पर x। हो गया। अब आप लोग देखे हैं कि लॉग अगर a के बेस पर m टू दी पावर n था, फार्मूला नंबर 2 या 3 में देखिएगा, जब फर्स्ट दिन सेकेंड दिन का सेकेंड पार्ट है उसमें इतना इक्वल टू ये एक्सपोनेंट कोफिशिएंट बन जाता है, लॉग a के बेस पर m ही रह जाता है, n टाइम्स हो जाता है लॉग a के बेस पर m। ठीक है, यानी एक्सपोनेंट जो m का है वो लॉग इस पूरे संख्या का कोफिशिएंट बन जाता है। तो लॉग 10 के बेस पर e टू दी पावर लॉग e के बेस पर a है, तो ये पूरा का पूरा e का एक्सपोनेंट हो गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज लॉग e के बेस पर a, ये एक्सपोनेंट यहाँ आया, और लॉग 10 के बेस पर e हो गया, इक्वल टू लॉग 10 के बेस पर x। अब एक बेस चेंज के फार्मूला में देखे थे कि यदि हम लोग लॉग a के बेस पर b लिखते हैं, इसको लिख देते हैं लॉग a के बेस पर c इंटू लॉग c के बेस पर b, तो हो सकता है, चूँकि ये c कैंसिल हो जाता है, सिर्फ a और b बच जाता है। ठीक है, और भी चेंज करना था तो भी बताए थे कि लॉग a के बेस पर c लिखिए, इंटू लॉग c के बेस पर p लिखिए, इंटू लॉग p के बेस पर m लिखिए, इंटू लॉग m के बेस पर b लिखिए। तो ये c इस c को ख़त्म कर दिया, सिर्फ a के बेस पर p बच गया। अब ये p ख़त्म हो गया, तो a के बेस पर m बच गया। अब क्या कहते हैं, ये इधर m और इधर m और इधर m बच गया, तो कैंसिल हो गया, तो a के बेस पर b बच गया। तो फाइनली a के बेस पर b आ गया। ठीक है, उसी के तरह देखिए यहाँ भी e है बेस में, और यहाँ वैल्यू है बेस में। अब ये e और ये e कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया, ये लॉग 10 के बेस पर a इक्वल टू लॉग 10 के बेस पर x, हुआ कि नहीं। तो अब लॉग 10 दोनों का ख़त्म कर दीजिए, टेकिंग ऑफ द लॉग बोथ साइड्स, तो a इक्वल टू x हो गया। अब a किसके लिए, x किसके लिए माने हैं, दिस इम्प्लाइज x किसके लिए माने हैं, यहाँ देखिए। तो a इक्वल टू हो गया e टू दी पावर लॉग e के बेस पर a, हुआ कि नहीं। जो 2 दिन सेकेंड डे का हमारा फॉर्मूला था, ये दोनों सेकेंड डे सेकेंड पार्ट में आपको उपलब्ध होगा। मेरा जो वीडियो है सेकेंड पार्ट का,
उसमें ये फार्मूला उपलब्ध है। ठीक है, इसी दोनों फार्मूले का इस्तेमाल करके हम प्रूव किए कि e के बेस पर log e के बेस पर a है तो वो a हो जाएगा। यानी कि अब इसका अगर हम इनलार्जमेंट करें, यानी कुछ और लिख करके बताएं, तो ऐसे बता सकते हैं। मान लीजिए हम लिख रहे हैं कि 10 टू द पावर log 10 के बेस पर 5, तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। log 10 टू द पावर, या log मान लीजिए कि a टू द पावर log a के बेस पर 15 लिख देते हैं तो आंसर 15 हो जाएगा। ये दोनों चीज़ ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ ये चीज़ ख़त्म हो गया। ठीक है, सिर्फ ये संख्या बच गया, सिर्फ ये संख्या बच गया, है ना। इसी चीज़ का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। हो गया, यही दो ठो फार्मूला था कि अगर किसी भी संख्या का लॉग उसी के बेस पर 1 होता है, और अगर किसी भी संख्या जो बेस के रूप में है और लॉग का भी उसके एक्सपोनेंट में लॉग का बेस भी वही है, तो वो दोनों कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ संख्या बच जाएगा। ठीक है, और वही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर से आप रिपीट करेंगे, 2 बार 3 बार रिपीट करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आराम से समझ में आ जाएगी बात। और थोड़ी बहुत कठिनाई होगी तो पीछे का वो फार्मूला जो है डेराइवेशन, वो फिर से देख लेंगे तो हेल्प मिल जाएगा, और आपका सब पूर्णतः काम आसान हो जाएगा। खास के लिए ये तो 11 और 12 के बच्चों के लिए, यानी 12 के बच्चों के लिए तो थोड़ा कम, इसलिए कि 11 में ही उसको कुछ ना कुछ टीचर, चाहे जैसे भी हो, डांट के डपट के हो, भी बच्चा अगर जिज्ञासु होगा तो वो डांट सुन करके भी टीचर से, फिजिक्स वाले से या मैथ वाले से पढ़ लिया होगा। ठीक है, लेकिन जो नोट देख करके पढ़ाते हैं, बहुत सारे टीचर उपलब्ध हैं जो हिस्ट्री से इंटरमीडिएट किए हैं, हिस्ट्री से ही ऑनर्स किए हैं और पढ़ा रहे हैं मैथ, पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री, पढ़ा रहे हैं फिजिक्स, हिस्ट्री से, कोई पॉलिटिकल साइंस से, यानी किसी भी तरह साइंस का बेस नहीं है, लेकिन देखता है कोई भी स्टूडेंट टीचर का सर्टिफिकेट देख करके थोड़े जाता है पढ़ने, हुजूम देख कर जाता है पढ़ने, कि अरे इस टीचर के पास बहुत सारा हुजूम है तो इसके पास जाना चाहिए पढ़ने के लिए। नॉलेज उसके पास कितना है, नहीं है, क्या वो पढ़ा है खुद, ये नहीं पता उसको, तो हुजूम देख कर जाता है पढ़ने। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा एक क्वेश्चन देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन जो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम एक क्वेश्चन कहता है कि लॉग के रूप में लिखिए, जो पहला ही हम समझाने के क्रम में डेफिनेशन लिए थे कि 4 क्यूब इक्वल टू 64 है, तो इसको लॉग के रूप में कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे लॉग के रूप में, दिस इम्प्लाइज लॉग 4 के बेस पर 64 का वैल्यू 3 हो गया। ठीक है, तोड़ दीजिए, 4 क्यूब इक्वल टू 64। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लिखें कि 7 टू द पावर 0 इक्वल टू 1, तो क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाई लॉग 7 का वैल्यू एट द बेस ऑफ 7 1 इक्वल टू 0। ठीक है, बताए भी थे कि लॉग 1 का वैल्यू 0 ही होता है, चाहे बेस कुछ भी हो, यह भी बताया हुआ है, क्योंकि 7 टू द पावर 0 इक्वल टू 1। उसी तरह से यदि 5 टू द पावर x इक्वल टू 20 है, तो इसको लॉग के रूप में कैसे लिखेंगे, तो लॉग एट द बेस ऑफ 5 20 इक्वल टू x हो गया। अब अगर 1/3 टू द पावर 4 इक्वल टू 1/81 लिखा हुआ है, ठीक है, या ऐसे भी लिख दे कि 81 टू द पावर -1, तो भी लिख सकते हैं। तो पहले हम इसी को देखते हैं, तो लॉग यहाँ बेस 1/3 है, 1/3 और 1/81 इज इक्वल टू 4 हो गया। अब इसी 81 को ऊपर ले जाए तो -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1/3 टू दी पावर एट द बेस ऑफ 1/3 1/81 का वैल्यू 4 हो गया। इसके बाद अगर कुछ लिखा हुआ है लॉग के रूप में, तो उसको कैसे तोड़ेंगे, ये एक तरह का क्वेश्चन हुआ, टाइप 1 समझिए,
अब टाइप 2 में देखिए लॉग के रूप में लिखा हुआ है, तो ब्रेक कैसे करना है। लॉग के रूप में लिखा हुआ है तो ब्रेक कैसे करना है। जैसे मान लीजिए लॉग 6 के बेस पर 216 = 3 लिखा हुआ है, तो लॉग तोड़ देंगे तो कैसे लिखेंगे। तो दिस इम्प्लाइज 6 to the power 3 = 216 होता ही है। 6 गुना 6 गुना 6 = 216, 216। ठीक है, इसी तरह से हम किसी को भी तोड़ सकते हैं। अब आपको एक नई चीज़ जो देखने को मिलेगा, ये टाइप 2 हो गया। इसी में आप चाहें तो हम आपको कुछ क्वेश्चंस दे सकते हैं, आप क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिएगा क्या होता है। जैसे लॉग, क्वेश्चन में दे रहा हूँ लॉग 10 के बेस पर 0.0001 इज इक्वल टू होता है, ये इक्वल टू -4 है। तो इसका ब्रेक करके देखिए क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन लॉग 5 के बेस पर, दूसरा क्वेश्चन लॉग 5 के बेस पर 1/5 का वैल्यू लिखा हुआ है -1, तो लॉग तोड़ के देखिए कितना होता है। ठीक है, ये टाइप 2 हो गया। अब हम लोग टाइप 3 का क्वेश्चन लेते हैं। टाइप 3 का क्वेश्चन लेते हैं। Write 5 as an exponent of 3। टाइप 3 में लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर ए है, एक्सप्रेस 5 as an exponent of 3। ठीक है, इसी का दूसरा क्वेश्चन है, राइट 10 as an exponent of 5। एक्सप्रेस 10 as an exponent of 5। ठीक है, राइट एक्सप्रेस 10 as an exponent of 5। ठीक है, तो मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर ए, मान लेते हैं कि लेट 3 to the power x = 5 हो गया। लेट 3 to the power x = 5। तो इसका लॉगरिथमिक डेफिनीशन क्या होगा। अगर 3 to the power x = 5 है तो लॉग के रूप में कैसे लिखेंगे, 3 के बेस पर 5 = x लिखेंगे, है ना। अब हमको 5 लिखना है तो इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 = 3 to the power log 3 के बेस पर 5, जो अभी बताए थे जस्ट पहले। ठीक है, अब इस 5 को लिखे, 5 = 3 to the power log 3 के बेस पर 5, है ना। उसी तरह से हम इसको लिखेंगे एक्सप्रेस 10, तो 10 = हो गया 5 to the power log 5 के बेस पर 10। ठीक है, 5 के बेस पर 10 हो गया, ये पोर्शन कैंसिल हो गया। 5 3 to the power log 3 के बेस पर 5, log 3 के बेस पर 5 = x, x का वैल्यू बैठाइए। ठीक है, आपको आंसर आ जाएगा। तो 3 to the power x = 5, उसी तरह से 10 to the power x 5 to the power x = 10, 5 to the power x = 10, तो इसी को लिखेंगे 10 = 5 to the power 5 log 5 के बेस पर 10। ठीक है, ये दो फार्मूला चेंज था जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसके बाद कहता है कि इसको इवेल्युएट करिए कि क्या वैल्यू होगा। अब टाइप नंबर 4,
टाइप नंबर 4। अब इसको चाहें, इसके लिए हम आपको एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन देते हैं, लिखेंगे एक्सप्रेस 4 एज एन एक्सपोनेंट ऑफ 10, एक्सप्रेस 4 एज एन एक्सपोनेंट ऑफ 10, यानी 10 टू द पावर x इक्वल टू 4 होना चाहिए। ठीक है। 7 एज एन एक्सपोनेंट ऑफ 5, एक्सप्रेस 7 एज एन एक्सपोनेंट ऑफ 5। और इसके बाद तीसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ 2 एज एन एक्सपोनेंट ऑफ 3। ठीक है। आंसर देखिए क्या होगा। 4 इक्वल टू लिखेंगे 10 टू द पावर log 10 के बेस पर 4। ये हो गया आंसर। इसके लिए यहाँ 7 इक्वल टू 5 टू द पावर log 5 के बेस पर 7। यहाँ इसको लिखेंगे 2 इक्वल टू 3 टू द पावर log 3 के बेस पर 2। ठीक है। ये आंसर मैं आपको बतला दिया। ठीक है। ये सब क्वेश्चन हो गया, आंसर हो गया। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि इसका वैल्यू क्या होगा। ऊपर हम रब करते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जब भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए, और आपको मैं उम्मीद रखता हूं कि आपके कमेंट का आंसर दिया जाएगा, आपको समझाया जाएगा। फिर से अब जैसे एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। टाइप 4 समझ लीजिए, टाइप 4 समझ लीजिए इसको। ठीक है। तो इसको लिखना है कि log जैसे 11 के बेस पर 121 का वैल्यू क्या होगा। एक तो इवेल्युएशन है, इसमें है एक्सपोनेंट के रूप में लिखना है। तो क्या लिखना है, इसको तो तोड़ देना है, 11 स्क्वायर इक्वल टू 121। ठीक है। और अगर इसको कुछ नहीं देता, कहता सॉल्व करने के लिए, तो भी सॉल्व कर सकते थे। और ये क्वेश्चन देखिए, √3 के बेस पर 27 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है। तो यहाँ देखिए, इसको हम लोग लिखते हैं log √3 के बेस पर 27 इक्वल टू x। तो सॉल्व करिए, √3 टू दी पावर x इक्वल टू 27 इक्वल टू 3 टू दी पावर 3। तो दिस इम्प्लाइज √3 का मतलब 3 टू दी पावर x/2, x तो है, इक्वल टू 3 टू दी पावर 3। तो इसका मतलब x/2 इक्वल टू 3। देयरफॉर x/2 इक्वल टू 3, यानी x इक्वल टू 6 हो गया। ठीक है। x इक्वल टू 6 हो गया। अब एक इस बार बीपीएससी 67th में जो परीक्षा का क्वेश्चन पहले से आउट हो गया है, पहले से क्वेश्चन आउट हो गया है, उसका क्वेश्चन में था लॉग में लिखने के लिए। आपको कंपटीशन में, हर कंपटीशन में एक आध क्वेश्चन तो रहता है, कंपल्सरीली रहता है। तो log √2 के बेस पर 32 का वैल्यू कहता है कितना होगा। इस बार यानी 2022 के 8 अप्रैल को, 8 मई को जो एग्जामिनेशन हुआ था, ठीक है, 2022 के 8 मई को जो 67th बीपीएससी पीटी हुआ था, उसका ये क्वेश्चन है कि मैथमेटिक्स पोर्शन में कि log √2 के बेस पर 32 का कितना वैल्यू होगा। तो आप इसको x लिख दीजिए, तो √2 टू दी पावर x इज इक्वल टू 32। और 32 को क्या लिखेंगे, 2 टू दी पावर 5। तो यहाँ इसको √2 को क्या लिखेंगे, 2 टू दी पावर x 1/2, और यहाँ x इक्वल टू 2 टू दी पावर 5। तो देयरफॉर x/2 इक्वल टू 5, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 10।
आ गया ना। यानी x का वैल्यू यानी √2 के बेस पर 32 का वैल्यू 10 होगा। इस बार भी बीपीएससी का क्वेश्चन है, लॉग का एक ही क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो इसमें भी लिखा है 5x का वैल्यू निकालें, कितना होगा। डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन दिया है, कभी बेस में दिया है, कभी वैल्यू में दिया है, ठीक है। तो हम डिफरेंट जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लेते हैं, टाइप 4 के अंतर्गत ही आप लोग देखें। क्वेश्चन है फाइंड x ओनली, फाइंड x। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है log 3 के बेस पर x का वैल्यू 5 है, तो x कितना होगा। तो दिस इम्प्लाई 3 to the power 5 इक्वल टू x। 3 पर 5 का वैल्यू कितना होगा 243, तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 243 हो गया। उसी तरह से अब दूसरा क्वेश्चन, यहाँ देखिए x यहाँ लिखा हुआ है, तो दूसरा क्वेश्चन है आप ही के लिए, log √2 के बेस पर x का वैल्यू 6 है, तो x का वैल्यू क्या होगा। तो √2 to the power 6 इक्वल टू, जैसे यहाँ लिखे 3 to the power 5 इक्वल टू x, वैसे ही सॉल्व कर दीजिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ log 7 के बेस पर 49 का वैल्यू x है, तो x इसका वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ देखिए log 7 के बेस पर 49 को लिखेंगे 7², तो ये क्या लिखेंगे, ये 2 कोफिशिएंट हो जाएगा, तो 2 log 7 के बेस पर 7। तो ये जब दोनों क्या बोले थे, ये वैल्यू बेस और वैल्यू जब समान होगा तो ये 1 हो जाएगा, तो इक्वल टू 2 × 1 इक्वल टू 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन, इसमें बेस दिया हुआ है, log x के बेस पर 1/4 √2 इक्वल टू 5, ठीक है, ये -5, तो x का वैल्यू क्या होगा। इस देखिए यहाँ x बेस में है, यहाँ x वैल्यू में है, ठीक है, यहाँ x एक्सपोनेंट में है, यहाँ x बेस में है, 3 तरह का x का पोजीशन हो गया। अब यहाँ पर इसका लॉग जब तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, x to the power -5 इज इक्वल टू 1/4 √2, ठीक है। अब इसको देखिए, 4 को क्या लिखेंगे 2 × 2, और यहाँ भी √2 है ना, इस 2 को भी लिखेंगे √2 × √2, इस 2 को भी लिखेंगे √2 × √2, ये √2 तो है ही, तो ये कितना हो गया √2 to the power 5, ठीक है। लेकिन ये नीचे में है ना, तो ये लिखेंगे 1/√2 to the power 5, यानी कि √2 to the power -5। तो x to the power -5 इक्वल टू √2 to the power -5, तो ये दोनों -5 इक्वल है, ये इक्वल है, तो बेस समान होगा। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू √2 हो गया, ठीक है, x इक्वल टू √2 हो गया। अब इसी में डिफरेंट क्वेश्चन है, आप वैल्यू निकाल सकते हैं।
एक तरह का क्वेश्चन और, यदि ये टाइप 5 समझिए, ये इफ लॉग एट द बेस ऑफ 10x इक्वल टू a, then express 10 to the power 2a minus 3 in terms of x, a का वैल्यू ये दिया हुआ है, तो 10 टू दी पावर a माइनस 3 का वैल्यू x के टर्म में क्या होगा। ठीक है, तो लॉग तोड़ के देखिए, तो 10 टू दी पावर a इक्वल टू x हो गया, लॉग टूट गया। अब हमको 10 टू दी पावर 2a माइनस 3, तो LHS लीजिए क्या होता है, 10 टू दी पावर 2a माइनस 3, इसके बदले में क्या लिखेंगे, 10 टू दी पावर 2a इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 इक्वल टू हो गया 10 टू दी पावर 2a डिवाइडेड बाय 10 टू दी पावर 3, यानी कि 10 टू दी पावर a का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 इक्वल टू, अब 10 टू दी पावर a के बदले में क्या लिखेंगे देखिए, तो x लिखेंगे, तो ये हो गया x स्क्वायर बाय 1000। ठीक है, यदि log 10 के बेस पर x का वैल्यू a है, तो 10 टू दी पावर 2a माइनस 3 का वैल्यू इन x के टर्म में हो जाएगा x स्क्वायर बाय अपॉन 1000। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम आपको दूसरा क्वेश्चन देते हैं, log 10 के बेस पर x इक्वल टू a, log at the base of 10 x इक्वल टू a, दूसरा है log 10 के बेस पर y इक्वल टू b, तीसरा है log 10 के बेस पर z, log 10 के बेस पर z इक्वल टू 2a माइनस 3b। ठीक है, 2a माइनस 3b। तो कहता है एक्सप्रेस z इन टर्म्स ऑफ x एंड y, एक्सप्रेस z इन टर्म्स ऑफ x एंड y। ठीक है, तो सबका डेफिनेशन है, तो लॉग तोड़ दीजिए ना, तो 10 टू दी पावर a इक्वल टू x एंड 10 टू दी पावर b इक्वल टू y, हुआ कि नहीं, और एंड 10 टू दी पावर 2a माइनस 3b इज इक्वल टू z। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा ब्रेक कीजिए, जहाँ z लिख ऊपर वाला मिटाते हैं, जो गिवन है उसी से आगे बढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ लिखते हैं फिर से z इक्वल टू कितना है, 10 टू दी पावर 2a माइनस 3b, हुआ कि नहीं, दैट इज इक्वल टू हो गया 10 टू दी पावर 2a अपॉन 10 टू दी पावर 3b इक्वल टू कितना हो गया, 10 टू दी पावर a का स्क्वायर बाय 10 टू दी पावर b का क्यूब। कोई हर्ज नहीं है, तब 10 टू दी पावर a कितना है, x हो गया, यहीं लिख दीजिए, इसी लाइन में आ जाएगा। 10 टू दी पावर a के बदले में देखिए, यहाँ 10 टू दी पावर a के बदले में x है, तो ये हो गया x स्क्वायर, और 10 टू दी पावर b के बदले में y है, तो ये हो गया y क्यूब। तो z इक्वल टू कितना आ गया, x स्क्वायर बाय y क्यूब। ठीक है,
तो आज का क्लास हम लोग इतना ही रखते हैं। अब अभी कुछ क्लास बाकी रह गया है, ठीक है। लॉग टेबल देखना, एंटी लॉग लेना, एंटी लॉग लेना। अभी एक बार तो लॉग का उपयोग कर चुके हैं लॉग लेने का, लेकिन उसमें वैल्यू नहीं देखे थे। लॉग टेबल कैसे देखते हैं, एंटी लॉग कैसे देखते हैं। लॉग तो ले सकते हैं लेकिन एंटी लॉग कैसे लेंगे, तब ना वैल्यू निकलेगा। यानी लॉग जो सीखे शुरू में बतलाए थे कि अगर मान लीजिए कि 3⁻7/15 हो तो उसका वैल्यू कैसे निकलेगा, क्या होगा, तो इसी के लिए लॉग बना था। तो अभी तक तो हम उसको एप्लीकेशन में नहीं लाए हैं, तो वहाँ तक तो जाना पड़ेगा, ठीक है। तो हो सकता है इट में भी कि 2 क्लास और हो, उससे ज़्यादा शायद नहीं होना चाहिए। आज ये पार्ट 3 था, नेक्स्ट डे हम लोग फिर मिलेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, गुड बाय।